हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी चित्रकूट गई थी रिसेंटली। वहाँ पे मैंने फटकशिला देखी, सती अनसुईया मंदिर देखा, भरतकूप देखा और गुप्त गोदावरी के बहुत ही भव्य दर्शन हुए। और चित्रकूट में 2 म्यूजियम्स हैं, वो हमने देखे। कामदगिरी पर्वत पर गए जहाँ पे सीता माँ की रसोई थी, और हनुमान धारा वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। सीता कुंड और राम सरोवर भी बहुत प्रसिद्ध है, वो हमने देखा। मानस पटल देखा और शीश मंदिर देखा हमने। ये सारे स्थानों को देख के मन एकदम प्रसन्न हो गया, बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही थी। चित्रकूट में बस एक बात मुझे थोड़ा सा खेद लगा, दुख लगा कि म्यूजियम्स जो हैं वो बेस्ट है। चित्रकूट की सारी दर्शनीय स्थलों में से सबसे बेस्ट है, लेकिन वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बहुत मुश्किल से दूसरे वाले म्यूजियम में मैंने परमिशन लेके थोड़ी बहुत फोटोज खींच पाई हूँ, तो वो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और कई मंदिरों में भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से मैं फोटोग्राफ्स कुछ ले पाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे इस बात का दुख बहुत होता है कि मतलब पूरा रामायण का एक एक अध्याय उसमें म्यूजियम में हमारा दिखाया गया है, उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते प्रशासन वाले। और सबसे ज़्यादा यूट्यूब में यूथ देखता है, बच्चे देखते हैं। मुझे इस बात का खेद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वीडियोग्राफी अलाउ नहीं कर रही है, ताकि रामायण जो हमारे प्रसिद्ध काव्य हैं, ग्रंथ हैं हमारे हिंदुओं के, वो बच्चे बच्चे तक पहुँचे। इन ब्लॉग्स के ज़रिए इन दर्शनीय स्थलों को हम यूट्यूब पे अगर हम अपलोड करते हैं, तो उससे हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं बच्चों का, यूथ का। मैंने बहुत मेरी एज के लोगों को मैंने देखा है जिनको पता ही नहीं है रामायण के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं। कि कुछ लोग पूछते हैं, अरे दशरथ कौन थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इस टाइप से मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को, इवन यंगस्टर्स को देखा है कि कुछ नहीं जानते। तो मतलब ऐसा तो होता ही है कि स्टोरीज वगैरह में बहुत कुछ हमको पढ़ने को मिलता है, बट आजकल के बच्चे यही कहते हैं कि अरे इतना कौन मन लगाएगा पढ़ाई में, पढ़ाई हमारी कम है क्या जो हम ये सब करें, अलग से हम बुक्स पढ़ें। तो लेकिन यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा आज के टाइम पे देखता है। तो इस माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने चित्रकूट के म्यूज़ियम को वीडियोग्राफी अलाउ करें, ताकि हम जैसे यूट्यूबर्स इसको अपने ब्लॉग्स में दिखा सके, और हमारे जो प्रसिद्ध रामायण है, महाभारत है, ये बच्चों बच्चों तक पहुँचे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, मेरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गोदावरी गुफा के अंदर श्री राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्नान हेतु गोदावरी मैया को प्रकट किया था। इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं क्योंकि यहाँ माता सीता का स्नान कुंड है। पाताल तोड़कर गोदावरी तभी से यहाँ लगातार बह रही है। एक गुफा सूखी है और एक गुफा में गोदावरी बह रही है। चलिए चलिए चलिए। अब इसी बात आवे वाले रोक दे है ना, जब निकाल दिए फिर आइए अब सीता कुंड के दर्शन करते हैं। यहाँ पे सीता माँ नहाया करती थी। गोदावरी का पानी शुरुआत में तो पैरों से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि कमर तक आने लगता है। इसलिए आगे की वीडियोग्राफी नहीं कर पाई मैं।
पानी के नीचे की सतह जो ज़मीन थी वो इतनी खुरदुरी थी कि अपने आप को संभाले कि मोबाइल को संभाले या वीडियोग्राफी करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आइए अब भरतकूप चलते हैं। भरतकूप की मान्यता ये है कि यहाँ पर इसी जगह पर भरत जी ने राम जी को राजपाट संभालने के लिए और अयोध्या वापस चलने के लिए मनाया था। भरत जी अपने साथ समस्त नदियों का जल लेके आए थे एक लोटे में, पर राम जी ने जब अयोध्या वापस जाने से इनकार कर दिया और राजपाट संभालने से इनकार कर दिया और अपना पूरा वनवास 14 साल का उन्होंने बोला कि मैं करूँगा, तब समस्त नदियों का जल जो था वो भरत जी ने इस कुएं में डाल दिया था। परिक्रमा कितना अच्छा टाइम है। ये भरतकूप का पानी है जो आज तक नहीं सूखा है। यहाँ पे भरत जी ने राम जी को मनाया था कि आप चलिए और हमारे सारा राजपाट संभालिए, पर राम जी नहीं माने थे, तो उन्होंने समस्त नदियों का पानी लाके यहाँ पे इस कुएं में रख दिया था और तब से लेके आज तक ये कुएं का पानी कभी सूखा नहीं है और इसका जल बहुत पवित्र माना जाता है। कितना साफ पानी है इसका आज भी। मंदिर में चारों भाइयों का मिलन हुआ था, इसलिए चार भाई के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब शीश मंदिर की ओर चलते हैं। अब ये सोचो हम लोग उसको खाली पढ़ लेते हैं, है ना, इसको अमल करिए, लिखने वाले से कितना ज्ञान है। ये पहुंच गए हम शीश महल। शीश मंदिर, वाह इतना सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आइए मंदिर की मूर्तियों पर एक नजर डालते हैं। आइए अब फटक शिला के दर्शन करते हैं। इस शिला पे बैठ के राम जी ने सीता का श्रृंगार किया था। निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहनाए प्रभु सादर, बैठे फतेह शिला पर। भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार जंगल से फूल को तोड़कर इस शिला में बैठ के अपने हाथों से बेड़ी हा गजरा बनाए और सीता माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान होते
तो अपनी स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण किया और सीता चरण चोंच हति भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। तो भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान गए कि ये बदमाशी करने आया है। तो भगवान राम एक तिनके का बाण उसके पीछे लगा। तो कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में कोई सहायता नहीं। तब नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित। नारद जी बोले कि हे मूर्ख, तो पुनः भगवान राम जी के शरण में जाओ, बाकी संसार में कोई नहीं। तब दोबारा आया, माफी मांगा। तो भगवान राम कौवे की एक आंख निकाल के माफ कर देते। तब से सारे कौवा आज भी एक आंख की काम है। अच्छा। और इस नहीं आँख तो दो होती है, लेकिन दिखाई एक कैसे देता है? एक आंख उसकी दोनों तरफ जाती है। तो कौवा हमेशा आपको टेढ़ा बैठा मिलेगा, सीधा नहीं देख सकता। सीधा देखेगा तो सेंटर में आ जाएगा। अभी शिला में बैठ के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ तक आप देख सकते हैं, सुबह से शाम तक जहाँ कौवा नहीं आता, इस एरिया में कौवा नहीं आता। अब एक यहाँ के पुरोहित ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी श्रद्धा दिखानी है तो इस शिला के 2 बार चक्कर लेके परिक्रमा पूरी कीजिए। इससे राम के प्रति आपकी आस्था का पता चलता है। जाओ भाई, अगल बगल से निकलोगे तो जगह हो जाएंगे आपको, तो नहीं पाता तो उसके इसे कहते हैं लक्ष्मण शिला। ये है कामदगिरी पर्वत के एकदम टॉप का नज़ारा। कहते हैं कि चित्रकूट में 11 साल इसी पर्वत पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपना निवास स्थान बनाया था। यहाँ पे राम सरोवर भी है और सीता की रसोई भी प्रसिद्ध है। ये है सीता माँ की रसोई, जो अब पूरा मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है हनुमान धारा। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब लंका जला के हनुमान जी वापस आए थे तो उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने इस जगह पर अपना गुस्सा शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अंत में वो असफल रहे तो राम जी ने उनकी भुजा से छूते हुए एक तीर चलाया, जो कि इस शिला पे जाके टकराया और तब से यहाँ से पानी लगातार बहता आ रहा है। कामदगिरी पर्वत पर जाने के लिए हमें कार से भी हम जा सकते हैं और ट्रॉली से भी हमें सुविधा उपलब्ध है। ये राम सरोवर है। हम राम तालाब के लिए और हनुमान की धार के लिए और सीता की रसोई के लिए जाते हैं। तो रास्ता ऐसा है, ये वन विभाग के अंदर आता है और आज तक सही नहीं किया गया है ये रास्ता। इतनी खराब सड़क पे रिस्क लेके कारें चल रही हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना प्रशासन की गलती है। ऐसी मान्यता है कि आज भी राम जी कामदगिरी पर्वत पे आते रहते हैं। ये अब सीता कुंड और वहां स्थित मंदिर के दर्शन करते हैं। सीता कुंड, यहाँ पे सीता रहती थी, नहाती थी। सीता हमारे वनवास के दौरान कहाँ है सीता का, कहाँ चढ़ाना है? वो तो मंदिर में चढ़ेंगे। और अब मम्मी हमारी प्यारी सी मछली को दाना डालने जा रही हैं। ये आ रहा है झरना का स्रोत। यहाँ सुना है अब मछली है। ये है चित्रकूट का सेकेंड म्यूजियम, जहाँ पे बहुत मुश्किल से मेरे को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का मौका, परमिशन मिल गई।
ये प्रयागराज संगम एक नया स्टेशन बना है 2019 में संगम के दौरान। देखिए कितना प्यारा, एकदम एयरपोर्ट लुक जैसा बनाया है। इसकी ये देखिए नक्काशी, बहुत सुंदर पेंटिंग, वाह मज़ा आ गया देख के। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चित्रकूट को देख के आपको कैसा महसूस हुआ, प्लीज़ ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आ सके। मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू।